हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विश्व कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो इसमें हम पढ़े क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड जो हमारा था रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, उसके हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, और सारी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, अगर आपको उस चैप्टर में कोई भी तकलीफ है, कोई भी मुश्किल है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसको दोबारा डिटेल में समझा दूँगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जो कि है चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस की जरूरत यहाँ भी पड़ेगी आपको। ठीक है, इसमें भी फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको जो सेकंड चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, तो आपके लिए ये चैप्टर थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री हम बात करेंगे। बात किसकी करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, दो चैप्टर वहाँ थे हमारे। दोनों चैप्टरों का आपने अच्छे से अगर पढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, इसमें वर्ड देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का आखिर मतलब क्या होता है? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि ऐसा शेप जिसकी 3 साइड होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ऐसा शेप जिसकी क्या होती है? 3 साइड होती है। इनकी तीनों साइड का जो मेजरमेंट, ठीक है, इन ट्रायंगल में जो मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, ट्रायंगल्स का जो मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, ट्रायंगल्स के साइड्स का मेजरमेंट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसमें जो हम यूज़ करते हैं, उसमें यूज़ करने के लिए, उसके साइड्स का मेजरमेंट करने के लिए जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं, जिस मेथड का, जिस मैथमेटिक्स का हम यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो होगी हमेशा किस में? ट्राइंगल में यूज होती थी। ठीक है, पहले यूज होती थी ट्राइंगल में। ठीक है, अब इसको, ठीक है, हम एज अ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। क्या? एज अ फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री का जो मतलब होता है वो होता है कि ट्राइंगल यानी कि ऐसा शेप जिसकी 3 साइड्स होती हैं, उस ट्राइंगल के साइड्स का मेजरमेंट क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। उसके साइड का मेजरमेंट क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। जैसे हमने पिछले क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसमें एप्लीकेशन आपने देखी होंगी कि किस तरीके से हम साइड्स को निकालते थे, साइड्स को कैलकुलेट करते थे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। ठीक है, तो वैसे ही और ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे मेन चीज जो हमें चाहिए होती है वो क्या होती है? एंगल। वो क्या चाहिए हमें? एंगल। ठीक है, तो यहां हमें सबसे पहले तो पढ़ना है एंगल। ठीक है, एंगल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? एंगल है। ठीक है, एंगल। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे एंगल में क्या पढ़ना है? ठीक है, एंगल में आखिर पढ़ने जैसा क्या है? ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा डिटेल में थोड़ा। ठीक है, डिटेल में पढ़ना है एंगल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और फिर हमें देखना भी है एंगल के बाद एक पूरी पहली जो एक्सरसाइज है हमारी वो पूरी एंगल में ही डिपेंड है। ठीक है, एंगल से ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यानी कि पूरी जो पहली एक्सरसाइज हमारी वो सिर्फ एंगल में ही सॉल्व हो जाएगी। एंगल के ही क्वेश्चन उसमें आएंगे हमारे। ठीक है, तो एंगल आखिर होता क्या? एंगल आखिर होता क्या? ठीक है, तो ये सपोज हमारे पास एक रे है। क्या है? एक रे। क्या है? हमारे पास एक रे है। ठीक है, इसको मैंने ओ कह दिया, इसको मैंने कह दिया ए। अब रे क्या होती है? रे का मतलब होता है ऐसी लाइन जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है और एक पॉइंट, ये जो एक एंड जो है वो फिक्स होता है और दूसरा एंड वो कितना भी बढ़ सकता है, कितने भी आगे जा सकता है। तो ऐसी लाइन या ऐसी फिगर, ऐसा फिगर क्या कहलाता है? रे कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? रे कहलाता है। ठीक है, और अगर क्या हो जाए, दोनों पॉइंट फिक्स हो जाए, दोनों पॉइंट क्या हो जाए? फिक्स हो जाए। यहाँ भी फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है, ना यहाँ बढ़ा सकते हैं ना यहाँ बढ़ा सकते हैं, तब इसको कहते हैं हम लाइन सेगमेंट। इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट। और अगर एक ऐसी लाइन जो कि यहाँ भी और यहाँ भी दोनों तरफ को हम बढ़ा सकते हैं, उसको कहते हैं सिंपली लाइन। उसको क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं लाइन कहते हैं। और अगर एक पॉइंट फिक्स है, एक पॉइंट फिक्स है और एक तरफ को हम बढ़ा सकते हैं, तो उसको कहते हैं रे। क्या कहते हैं? रे। तो एक हमारे पास एक रे है ओ ए। ठीक है, ओ ए क्या है? एक रे है, एक रे ओ है, ओ ए एक रे है हमारे पास। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ? थोड़ा सा मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इसको थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ। ओ पॉइंट को यहीं पर रखेंगे, ओ पॉइंट को यहीं पर रखेंगे, बस इसको थोड़ा सा मैंने क्या किया? इसको ऊपर को ऐसे रोटेट कर दिया, ऊपर को हमने रोटेट कर दिया इस ओ ए को। अब ओ ए पहले यहाँ पर थी, ओ ए अब कहाँ पहुँच गई? यहाँ पहुँच गई। ठीक है, ओ ए को यहाँ पहुँच गई। ठीक है, इसको मैंने इस पॉइंट को कह दिया बी, इस पॉइंट को कह देते हैं बी। ठीक है, ओ ए पहले यहाँ थी, अब इसको मैंने ए को, इस ए पॉइंट को उठा के कहाँ पहुंचा दिया? बी में पहुंचा दिया। इसको मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया? इसको ऐसे इस तरीके से रोटेट कर लिया, यानी घुमा लिया। ठीक है, तो इस घुमाने में जो ये थोड़ा ये चेंज हुआ ना, इसका रोटेशन जो हुआ,
इसका जो रोटेशन हुआ, ठीक है, किसी रे का, ठीक है, जो रोटेशन होता है, जितना रोटेशन होता है, इस रोटेशन को हम मेजर कैसे करेंगे, इसको नापेंगे कैसे? इसको नापने के लिए हमारे पास एक चीज होती है, उसको कहते हैं एंगल, ठीक है। इस रोटेशन को नापने के लिए जो एक क्वांटिटी होती है, जो मैथ्स में क्वांटिटी होती है, उसको कहते हैं, वो एंगल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लेंथ को नापने, ठीक है, लेंथ को नापने के लिए क्या है हमारे पास, सेंटीमीटर है, मीटर है, ठीक है, किलोमीटर है, बहुत कुछ है ना। तो वैसे ही एक रोटेशन को नापने के लिए, ठीक है, एक रे है, उसको हमने कितना घुमाया है, ठीक है, उस रोटेशन को नापने के लिए हमारे पास एक क्वांटिटी आती है, उसको कहते हैं एंगल, उसको क्या कहते हैं, एंगल, ठीक है। और अगर, ठीक है, एंगल कहते हैं। और एक चीज और देखिएगा, सपोज ये ओ ए, फिर से वही एक रे है, ठीक है, लेकिन इस बार हमने इसको नीचे को रोटेट किया। ये ओ ए थी, इसको हमने ऐसे नीचे को रोटेट किया, ठीक है, नीचे को रोटेट हुआ है, तो ये भी क्या होगा, एक एंगल ही होगा, ये भी क्या होगा, एंगल ही होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर हम रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, कहां पर, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जो घड़ी, जिस तरीके से घड़ी चलती है ना, तो घड़ी चलती है, उसको कहते हैं क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है घड़ी, ठीक है, इधर को ऐसे चलती है ना घड़ी, तो उसको कहते हैं क्लॉकवाइज। और घड़ी की उल्टी दिशा में, अगर घड़ी की उल्टी दिशा में कुछ इस तरीके से अगर हम रोटेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यानी कि अगर हम रे को कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी तरफ को, घड़ी की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करते हैं, तो वो तब एंगल कैसा बनता है, पॉजिटिव एंगल। कैसा एंगल बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। और अगर हम इस रे को, ओ ए जो ये रे है, इस रे को अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि इस तरीके से, जैसे घड़ी की दिशा होती है, घड़ी की दिशा में ही, यानी घड़ी की डायरेक्शन में ही अगर इसको हम क्या करें, रोटेट करें, तब एंगल जो बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव एंगल बनेगा। कैसा बनेगा, नेगेटिव एंगल, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव, ये जो एरो दिखा रहा है, इस एरो का मतलब है ये किस डायरेक्शन में हमने उसको घुमाया हुआ है, ठीक है, किस डायरेक्शन में हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये ऊपर को बन रहा है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर नीचे को बन रहा है, यानी कि एंगल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। एंगल कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और एक चीज और, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर ये ओ ए, फिर से हमारे पास एक रे है ओ ए, इसका नाम क्या है, ओ ए। इसको मैं क्या करूं, यहां से मैंने इसको रोटेट किया, इसको पूरा ऐसे रोटेट किया, पूरा घुमा के फिर से यहीं पर ले आया, ठीक है। इसको रोटेट करके, यानी कि मैंने पूरा इसको रोटेट किया, पूरा इस तरीके से रोटेट किया, और यहाँ फिर से मैंने इसको इसी पोजीशन में पहुंचा दिया, ठीक है। लेकिन इतना रोटेट तो किया ना मैंने, तो इसको रोटेट को नापने के लिए इसको कहते हैं कंप्लीट रिवॉल्यूशन। इसको कहा जाता है कंप्लीट रिवॉल्यूशन। क्या कहा जाता है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। इसको अब बात करते हैं हम, ठीक है, एंगल की मेजरमेंट्स की, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूं, ठीक है। ये जो ओ ए रे है, इसको कहते हैं इनिशियल रे। इसको क्या कहा जाता है, इनिशियल रे, या इनिशियल साइड भी कह सकते हैं, इनिशियल रे, कुछ भी कह सकते हैं, साइड कर लो या रे कह लो, एक ही बात, ठीक है। इनिशियल रे यानी कि जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, यहां से हमने शुरुआत की, इसको फिर थोड़ा सा रोटेट किया, हम यहां पहुंच गए, हम कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। तो ये जो पहुंच गए, जहां हम पहुंच गए, इसको कहते हैं हम टर्मिनल साइड या टर्मिनल रे, एक ही बात है। चलो इसको साइड ही कर लेते हैं, ठीक है, इसको साइड कर लेते हैं, टर्मिनल साइड, और इसको कह लेते हैं और टर्मिनल साइड, ठीक है। ये इनिशियल साइड थी, जहां पर पहले हमारा ओ ए रे जहां पर थी हमारी पहले से, ठीक है, उसको हमने फिर थोड़ा सा रोटेट किया, तो हम कहां पहुंच गए, इस ओबी में पहुंच गए। तो ओबी हमारी क्या कहलाएगी, टर्मिनल साइड कहलाएगी, जहां हम पहुंच गए, ठीक है। और ये जो ओ पॉइंट है, इसको कहते हैं वर्टेक्स, यानी कि ओ पॉइंट जो है चेंज नहीं होगा, ओ पॉइंट जो है फिक्स होगा, यहीं पर फिक्स होगा, बस इसको हम इस तरीके से घुमा देंगे, ठीक है। तो इसमें इनिशियल साइड, ये इनिशियल साइड है, क्योंकि यहाँ पर हम पहले से यहाँ पर थे, इसको हमने फिर रोटेट किया, तो यहाँ पहुंच गए, तो ये कहलाएगी टर्मिनल साइड। ये क्या कहलाएगी, टर्मिनल साइड, और ये हो गया वर्टेक्स, ठीक। और इसमें देखेंगे तो इनिशियल साइड भी यही है, यही से हमने शुरुआत की थी, और घुमा के फिर हम यही पहुंच गए। तो टर्मिनल साइड भी कौन सी है, यही होगी, टर्मिनल भी यही होगी, ठीक है। तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों क्या होंगी, सेम होंगी इसमें कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, ठीक है। इसको समझिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगल। तो मैंने बता दिया कि एंगल होता क्या है, ठीक, एंगल होता क्या है। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल का मेजरमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। जैसे कि लेंथ होती है ना,
लेंथ का मेजरमेंट किस में करते हैं, मीटर में हो गया, मीटर कर सकते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर कर सकते हैं, किलोमीटर कर सकते हैं, ठीक है, फुट, इंच, बहुत सारी यूनिट होती है, ठीक है। तो जैसे लेंथ को नापने के लिए बहुत सारी क्या होती है, यूनिट होती है। जैसे वेट को नापने के लिए केजी हो गया, ग्राम हो गया, मिलीग्राम, ठीक है, ग्राम हो गया, मिलीग्राम, ठीक है, कुंटल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बहुत बहुत सारी यूनिट होती है। वैसे एंगल को नापने के लिए, तो एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास मेनली 2 यूनिट होती है, ठीक है, जो हमें यहाँ पढ़नी है, ठीक है। मेनली कितनी यूनिट, कितने तरीके होते हैं, 2 मेजरमेंट, 2 यूनिट होती है एंगल्स की। सबसे पहले होती है डिग्री, ठीक है, एंगल को हम नाप सकते हैं किसमें, डिग्री में, जो आप आज तक पढ़ते आए हैं, ठीक है, पढ़ते आए हैं डिग्री में। आज तक हम एंगल्स को किसमें नापते थे, डिग्री में तो नापते थे, ठीक है, डिग्री। और दूसरा होता है हमारे पास रेडियन, दूसरा क्या होता है, रेडियन, जो कि हम पढ़ेंगे अभी पढ़ेंगे क्लास 11th में, ठीक है। ये हमें पढ़ना है, एक तो डिग्री पढ़ना है, एक तो रेडियन पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डिग्री मीटर, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है, ठीक है, डिग्री मीटर, ठीक है, डिग्री मीजर क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैंने एंगल बता दिया, एंगल क्या होता था, ठीक है। तो एंगल में देखिएगा, मैंने अभी बताया था, अगर ओ ए एक हमारे पास क्या रे है, ओ ए हमारे पास एक रे है, इसको मैं क्या करूँ, कंप्लीट इसका रिवॉल्यूशन कर लूँ, यानी कि यहाँ से हमने शुरुआत करी, इसको रोटेट करना और दोबारा यहीं पहुंच गए, ठीक है। इसको रोटेट करने में यानी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ये क्या हो गया, कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है वो होता है हमारे पास 360 डिग्री के बराबर। किसके बराबर, 360 डिग्री। और 360, और ये जो छोटा सा ऊपर मैंने डॉट बनाया, छोटा सा मैंने ऐसा गोला बना दिया, इस गोले का मतलब होता है डिग्री, इसका मतलब क्या होता है, डिग्री, ठीक है। तो डिग्री को जो नोटेट करते हैं हम कैसे करते हैं, छोटा सा एक ऊपर से हम गोला बना देते हैं, ठीक है। तो ये यानी कि ध्यान रखिएगा, कंप्लीट रिवॉल्यूशन वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर। कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर, ठीक है। और सपोज अगर ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो है वो 360 डिग्री के बराबर है, तो सपोज ओ ए हमारे पास एक रे है, ओ ए मेरे पास कितना, एक रे है, तो इसको मैंने सिर्फ कंप्लीट रिवॉल्यूशन नहीं किया, मैंने क्या किया, इसका हाफ रिवॉल्यूशन किया, ठीक है। कितना किया, हाफ, यहां तक किया, ठीक है। यहां से यहां तक कंप्लीट हो जाता, ठीक है। लेकिन मैंने इसको क्या किया, सिर्फ हाफ रिवॉल्यूशन किया, यहां से उठा के मैंने इस तरफ रख दिया, ठीक है, ठीक इसका अपोजिट कर दिया। तो अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना है, 360 डिग्री है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना है, 360 डिग्री है, तो हाफ रिवॉल्यूशन ये कितना रिवॉल्यूशन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसका हाफ हो गया ना, 360 का हाफ, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, ये कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और सेम ऐसा ही अगर 180 डिग्री का मैं हाफ कर दूं, 180 डिग्री का ये सपोज ओ ए रे है, क्या हमारे पास ओ ए है, ठीक है, 180 का हाफ, यानी कि इसका मैं सिर्फ इतना कर दूं, ठीक है। इसका भी क्या करते हैं, ये पूरा 180 डिग्री, इसका भी मैं हाफ कर दूं। हाफ कैसे करेंगे, यहाँ से बीच से करेंगे ना, यानी इसको उठा के मैं सिर्फ इतना ले आऊं, ठीक है। इसको उठा, यहाँ पर ओ ए है, इसको मैंने रोटेट किया है सिर्फ यहाँ तक, इसको मैंने उठा रोटेट किया है यहाँ तक, ठीक है। ये ओ बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, इसका हाफ बनेगा। 180 था, 180 का मैंने हाफ किया, तो इसका 180 यानी कि कितना डिग्री, 90 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। अब इसका भी अगर हाफ करेंगे तो कितना बन जाएगा, 45 डिग्री। तो इस तरीके से हम डिग्री या एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में, डिग्री में, ठीक है। और सबसे जो छोटी यूनिट होगी, सबसे छोटा जो कितना बनेगा, ये सपोज ओ है, ओ ए, ठीक है, अगर इतना छोटा बन जाए, ये कितना बन जाएगा, 1 डिग्री। किसके बराबर, 1 डिग्री के बराबर बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 1 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो इसको समझिएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा डिग्री मीजर, ये क्या हो गया, डिग्री मीजर हो गया, ठीक है। और अच्छा एक चीज और देखते हैं, नेगेटिव में देखते हैं, नेगेटिव में कैसे होगा, ठीक है। नेगेटिव में कैसे होगा, ये सपोज ओ ए है हमारे पास, क्या है, ओ ए, ठीक है। अगर मैं नीचे को करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने इस ओ ए रे को मैंने नीचे को घुमाया, नीचे को रोटेट किया है, कहाँ को क्या है, नीचे को, यानी एंगल क्या बन रहा है, नीचे को बन रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो सकता है, इसको मैंने मान लिया 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री, ये एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और क्योंकि अब डायरेक्शन इसकी क्लॉकवाइज है, क्या है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो एंगल क्या बनेगा, माइनस में बनेगा, नेगेटिव एंगल बनेगा। तो इसको लिखेंगे -30 डिग्री। कितना लिखेंगे, -30 डिग्री, ठीक है। इस एंगल को मैंने नाप, ये एंगल कितना है, ये एंगल मैंने अपने नाप लिया डिग्री में, कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। लेकिन ये एंगल क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज को बन रहा है, तो इसमें कैसा साइन आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव एंगल बन रहा है। कैसा बन रहा है, नेगेटिव एंगल। कैसा बन रहा है, नेगेटिव एंगल बन रहा है, ठीक है। अब यहां देखिएगा, ये सपोज ओ ए हमारे पास एक रे है, फिर से एक लाइन है, ठीक है। एक ओ ए क्या हमारे पास एक रे है, इसको हमने क्या किया, है, ठीक है। यहां से हमने कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया,
कंप्लीट रिवॉल्यूशन के, लेकिन कंप्लीट रिवॉल्यूशन पर रुके नहीं। हम यहाँ से हमने इसको और यहाँ पूरा एक चक्कर कटाया, एक चक्कर कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया, फिर से यहाँ पहुंचे, फिर से और पहुंच के हमने थोड़ा सा इसको और ऊपर बढ़ा दिया, थोड़ा क्या कर दिया इसको और ऊपर बढ़ा दिया, यानी कि 60 डिग्री, हमने 60 डिग्री और आगे चले गए, 60 डिग्री और आगे, यानी कि हमने OA से स्टार्ट किया, OA से ये इनिशियल इसकी इनिशियल साइड हो गई, यहाँ से इसको रोटेट करते 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 हम दोबारा यहाँ पहुंचे, फिर हमने और आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये तो पूरा एंगल बनेगा, यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक तो 360 डिग्री होता है, और यहाँ से यहाँ तक कितना, ये 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री, तो 360 और 60, 360 प्लस 60, तो ये पूरा जो एंगल बन जाएगा डिग्री में कितना आ जाएगा, 420 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 420, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो कितना है 60 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 60 डिग्री, और यहाँ से फिर हमने 60 डिग्री और बढ़ा दिया, 60 डिग्री और बढ़ा दिया, तो 360 प्लस 60 कितना हो जाएगा 420 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 420 डिग्री, ठीक है 420 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, क्या करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है। और सबसे छोटी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री होगी, ठीक है। उससे छोटी भी हो सकती है, उससे छोटी भी अगर हो सकती है, ठीक है, 0.5 डिग्री, 0.1 डिग्री, 0.001 डिग्री, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब जैसे क्या होता है ना, जैसे कि आप देखते हैं लेंथ में जब यूनिट नापते हैं, जब मीटर होता है, ठीक है, मीटर होता है, अगर मीटर बहुत छोटा हो जाए, बहुत क्या होता है मीटर, अगर लेंथ जो है अगर थोड़ी बड़ी है तो उसको मीटर में नापते हैं, अगर लेंथ थोड़ी और छोटी हो जाए, फिर हम उसको सेंटीमीटर में नापते हैं, ठीक, उसको सेंटीमीटर में नापते हैं ना, और फिर सेंटीमीटर अगर और भी छोटी लेंथ है, फिर उसको हम सेंटीमीटर से भी छोटा क्या होता है मिलीमीटर में नापते हैं, किस में नापते हैं, मिलीमीटर में नापते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ भी है, पहले तो हम डिग्री में नापेंगे, पहले तो क्या हम नापेंगे, डिग्री में नापेंगे, लेकिन अगर डिग्री बहुत छोटी है, 1 से भी क्या है, बहुत छोटी डिग्री है, तो उसको हम फिर उसको एक दूसरी यूनिट है जिसको कहते हैं मिनट, क्या कहते हैं, मिनट, फिर इसको मिनट में नापा जाता है, ठीक है। एंगल को किस में नापा जाता है, मिनट में, ठीक है। ये मिनट वाला नहीं है, घड़ी वाला मिनट नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, घड़ी वाला मिनट नहीं है। और मिनट उससे भी छोटा हमें चाहिए, उससे भी छोटी डिग्री, उससे भी छोटी यूनिट चाहिए, तो वो क्या होती है, सेकंड होती है, वो क्या होती है, सेकंड। तो मिनट और सेकंड, इसमें भी हमें एंगल्स को नापा जाता है, ठीक है, इसमें भी एंगल को नापा जाता है। तो इसके लिए जो हमारी जो कितना होता है, 1 डिग्री बराबर होता है, क्योंकि यहां देखिएगा 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर, 60 मिनट, ठीक है। और 60 मिनट को डिनोट कैसे करते हैं, 60 मिनट को देखिएगा, अगर 60 के ऊपर एक ऐसा डंडा कर दिया, ऐसा एक डैश कर दिया, एक डैश का मतलब है मिनट, एक डैश का मतलब है कितना, मिनट, ठीक है। तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर, 1 डिग्री किसके बराबर, 60 मिनट के बराबर, और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर, 1 मिनट और 60 सेकंड को कैसे लिखेंगे, 2 डंडा, ठीक है। 1 मिनट किसके बराबर, 60 सेकंड, जैसे हमारे घड़ी में होता है, ठीक है, जैसे घड़ी में होता है सेम बजाय, 1 मिनट किसके बराबर, 60 सेकंड के बराबर, ठीक है, 60 सेकंड। इसको घड़ी वाले मिनट और सेकंड से कंपेयर मत कीजिएगा, ठीक है। ये एंगल की क्या यूनिट है, क्या है, एंगल की यूनिट। तो ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकंड, ठीक है। तो अगर मुझे एक 0.5, जैसे 1 डिग्री है ना, 1/2 डिग्री है, 1/2 डिग्री है, इसको मुझे मिनट में लिखना है, इसको किस में लिखना है, मिनट में लिखना है, तो 1/2 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 60 मिनट, तो 1/2 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 इंटू 1/2, 60 इंटू 1/2, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, तो आ जाएगा 30। तो 1/2 डिग्री हाफ, अगर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है तो हाफ डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 30 मिनट आ जाएगा। और 1/5 डिग्री निकालना है, तो 1/5 डिग्री निकालना है तो कितना हो जाएगा, 1/5 इंटू 60 कर लेंगे, तो 5 1 5, 2 10, यानी कि 12 मिनट आ गया, कितना आ गया, 12 मिनट। तो 1/5 डिग्री किसके बराबर होता है, 12 मिनट के बराबर होता है, कितना होता है, 12 मिनट के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिग्री में मेजर करते हैं एंगल्स को डिग्री में मेजर करेंगे, ठीक है। अगर बहुत छोटी डिग्री होगी तो उसको हम मिनट और सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, ठीक है, 60 सेकंड्स होता है, ठीक है। हाँ, तो ये तो क्या डिग्री मेजर। अब बात करते हैं इसके रेडियन मेजर, ठीक है, रेडियन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, रेडियन मेजर, ठीक है, रेडियन मेजर, ठीक है। अब रेडियन मेजर की पहले तो डेफिनेशन सुनिए,
डेफिनेशन क्या है, ठीक है, डेफिनेशन क्या है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना रेडियन मीटर, ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहले डेफिनेशन सुनिए कि डेफिनेशन क्या होती है रेडियन मीटर की, ठीक है। तो डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ, ठीक, डेफिनेशन देखिएगा, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ, ठीक है, एट द नहीं, यहां पर लिखना कुछ और, एंगल सबटेंडेड, ठीक है, एट द सेंटर, ठीक है, एट द सेंटर बाय एन आर्क क्या होता है मैं बताता हूं, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट in a unit circle, in a unit circle is measured as 1 radian, ठीक है। तो 1 रेडियन जो होता है, 1 रेडियन किसके बराबर होता है, एक अगर हमारे पास यूनिट सर्कल क्या है, एक यूनिट सर्कल मतलब है उसकी रेडियस जो होगी 1 होगी, उसकी रेडियस कितनी होगी 1। अब यूनिट कुछ भी हो सकती है, यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 1 मीटर हो सकती है, 1 किलोमीटर हो सकती है, 1 मिलीमीटर, 1 फुट, 1 इंच, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो रेडियस क्या होगी उसकी 1 होगी, कितनी होगी 1 होगी, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक यूनिट सर्कल में बस क्या है कि यूनिट सर्कल कुछ इस तरीके का है जिसकी रेडियस कितनी होगी 1 होगी, और इसको मैंने O कह दिया, इसको कह दिया A, इसको O कह दिया, इसको कह दिया A। अब ये कह रहा है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट। अगर एक मैं आर्क बनाता हूं, एक क्या बनाता हूं आर्क का मतलब होता है सर्कल का छोटा सा हिस्सा, ये इतना मैंने क्या बना दिया, आर्क बना दिया। ये भी कितना होना चाहिए 1 यूनिट होना चाहिए। अगर ये जितनी रेडियस है उतना ही क्या होना चाहिए आर्क, जितनी रेडियस है उतनी आर्क। अगर रेडियस हमारी 1 यूनिट है, अगर आर्क भी कितना है 1 यूनिट, तो ये जो आर्क बनेगा, ये जो आर्क है ये आर्क जो है सेंटर पे एंगल बनाएगा, ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा ये कितना बनाएगा 1 रेडियन बनाएगा। कितना होगा 1 रेडियन। इसको समझिएगा, यानी कि यूनिट सर्कल में जो 1 यूनिट का आर्क होगा, 1 यूनिट आर्क, यानी कि एक 1 यूनिट लेंथ का जो आर्क होगा वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो एंगल कितना होगा 1 रेडियन होगा। कितना होगा 1 रेडियन, यानी कि एक यूनिट सर्कल में यूनिट लेंथ का जो आर्क होगा वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा 1 रेडियन बनाएगा, ठीक है। और अगर सपोज मैं ऐसा कर दूं, ठीक है, अच्छा इसी में कर लेते हैं, ठीक है, अगर 1 रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन का अगर मैं एक और 1 यूनिट और बढ़ा दूं, इसमें ये 1 यूनिट का आर्क था, 1 यूनिट का आर्क और बना दिया, ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा, अब ये कितना एंगल बन जाएगा 2 रेडियन बन जाएगा। कितना बन जाएगा 1 रेडियन, ये हो गया 1 रेडियन, ये हो गया, ये टोटल, तो ये टोटल एंगल कितना बन जाएगा 2 रेडियन बन गया। कितना बन गया 2 रेडियन। तो इस तरीके से हम रेडियन को नापते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं रेडियन को पूरा कंप्लीट नापते हैं, ठीक है। रेडियन को इस तरीके से हम मेजर करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम रेडियन को मेजर करते हैं, ठीक है। अब यहां देखिएगा ध्यान से, रेडियस कितनी है 1 यूनिट है, रेडियस कितनी है 1 यूनिट है, और यहां कह रहा है 1 यूनिट लेंथ की आर्क, ठीक है, 1 यूनिट लेंथ की आर्क, वो जो जितना भी 1 यूनिट होगा, अगर 1 यूनिट है, ठीक है, तो कितना बनेगा रेडियन में 1 डिग्री। अगर 2 यूनिट लेंथ है, आर्क की लेंथ कितनी है 2 यूनिट है, तो रेडियन कितना एंगल कितना बनेगा 2 रेडियन बनेगा। 3 यूनिट है तो एंगल कितना बनेगा 3 रेडियन। और टोटल ये जो सरकमफ्रेंस होगा इसका, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि आर कितना है इसमें 1 है, फॉर्मूला कितना होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का 2 पाई आर, ठीक है, लेकिन आर कितना है 1 है यहाँ पर, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सिंपल सा कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि आर तो 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करें ना करें एक ही बात है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो टोटल लेंथ जो होगी जैसे 1 यूनिट लेंथ की रेडियन कितना बन रहा है 1 रेडियन, 2 यूनिट लेंथ का रेडियन कितना बन रहा है 2 रेडियन, 3 यूनिट लेंथ का रेडियन कितना बनेगा 3 रेडियन बनेगा, और लेकिन 2 पाई पूरा कितना है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना बनेगा 2 पाई बनेगा, कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन में ठीक है, तो कंप्लीट जैसे 1 यूनिट लेंथ में 1 रेडियन, 2 यूनिट लेंथ में 2 रेडियन, ठीक है, 3 यूनिट लेंथ में 3 रेडियन, तो कंप्लीट लेंथ कितनी इसकी 2 पाई है, तो 2 पाई यूनिट में
क्योंकि पूरा सर्कमफ्रेंस कितना है 2 पाई है ना, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितनी लेंथ बनेगी 2 पाई, तो 2 पाई लेंथ में कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन बनेगा। ठीक है, जैसे हमने डिग्री में पढ़ा था ना, डिग्री में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एंगल होता था 360 डिग्री, कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एंगल होता था 360 डिग्री। वैसे यहां पर रेडियन में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनेगा 2 पाई बनेगा। कितना बनेगा 2 पाई, इसको ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एंगल 2 पाई एंगल बनेगा। ठीक है, 2 पाई एंगल बनेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज और ठीक है, ये तो मैंने क्या लिया था, यूनिट सर्कल लिया था। क्या लिया था, यूनिट सर्कल। अगर सर्कल कोई और है, यूनिट लेंथ नहीं है उसकी, 1 यूनिट नहीं है, कुछ और है, कुछ रेडियस और कुछ और है। ठीक है, तो रेडियस कुछ और है। ठीक है, तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला भी है, हमारे पास। ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला भी देखिएगा रेडियन निकालने का। तो ये हमारे पास कोई सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, r है, जिसकी रेडियस कितनी है, r है। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, r है। ठीक है, अब जितनी रेडियस है उतनी ही लेंथ का हम एक आर्क बना लें। अगर जितनी रेडियस है उतनी ही लेंथ का एक आर्क बना ले, जितनी रेडियस है उतनी लेंथ का हमने क्या बना लिया, आर्क। तो ये आर्क जो बनाएगा यहां पर 1 रेडियन बनाएगा एंगल, इसको ध्यान दीजिएगा। यानी कि जितनी रेडियस है उतना ही लेंथ का अगर आर्क होगा तो वो आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा, 1 रेडियन हमेशा। क्योंकि वहां अभी हमने देखा था 1, अगर यूनिट रेडियस है 1 रेडियस है तो 1 यूनिट का ही आर्क जो होगा वो कितना बनाएगा, 1 डिग्री बनाएगा। अगर r रेडियस है और r लेंथ का ही मैं क्या ले लूं, आर्क ले लूं, तो ये r कितना बनाएगा, रेडियन, एंगल कितना बनाएगा, 1 रेडियन बनाएगा। कितना बनेगा, 1 रेडियन। चलो ये भी छोड़ो, मैंने मान लिया लेंथ भी चलो कुछ और बन रही है। लेंथ कितनी बन रही है, l, रेडियस r है, लेंथ कितनी बन रही है, l। तो बीच में एंगल जो बनेगा वो मैं मान लिया थीटा बन गया। कितना बन गया, थीटा। कितना बन गया, थीटा बन गया। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू, ये जो थीटा बनेगा, ये जो एंगल बनेगा हमेशा रेडियन में आएगा। ठीक है, ये डिग्री में नहीं आएगा, कितना आएगा, रेडियन में। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, L/r। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, ये होता है कितना, फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि एक सर्कल में जितनी रेडियस है और जितना अगर लेंथ ऑफ आर्क है, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क ठीक है, जितनी भी है, तो ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगा तो ये रेडियन में कितने, इस फॉर्मूले से हम इसको रेडियन में निकाल सकते हैं। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, L/r। L का मतलब है लेंथ ऑफ आर्क और r का मतलब है रेडियस। और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये सेंटर में कितना एंगल बनाएगा, उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना होता है, L/r, और L इक्वल टू हो जाएगा कितना, r थीटा। और थीटा यहाँ पर रेडियन में होगा, ध्यान रखिएगा। थीटा किस में होगा, रेडियन में। थीटा किससे, रेडियन में। इस फॉर्मूले में ये जो थीटा का मतलब है, ये थीटा का मतलब है रेडियन। ठीक है, इस थीटा में जो एंगल होगा वो कैसा होगा, रेडियन होगा। इसको डिग्री में नहीं लेना। ठीक है, इसको डिग्री में मत लेना। ठीक है, तो ये हो गया मैं जनरल फॉर्मूला रेडियन मीटर का। ठीक है, तो रेडियन मीटर। अब ये देखिएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यानी कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 2 पाई एंगल बनता है। ठीक है, अब यहां हमें देखना है, डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड, ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। ठीक है, अब डिग्री में भी एंगल को किस में नापते हैं, डिग्री में नापते हैं। ठीक है, और रेडियन में नापते हैं। जैसे कि मीटर और किलोमीटर में क्या रिलेशन है, मीटर और किलोमीटर में क्या रिलेशन है कि 1 किलोमीटर इज कितना होता है, 1000 मीटर होता है। ये रिलेशन है। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर। तो ऐसा ही रेडियन और डिग्री में भी कुछ हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहां देखिएगा कंप्लीट रिवॉल्यूशन, इसको समझिएगा। कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर डिग्री में देखें, कंप्लीट रिवॉल्यूशन में डिग्री में देखें तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। कंप्लीट रिवॉल्यूशन डिग्री मेजर में कितना होता है, 360 डिग्री। और कंप्लीट रिवॉल्यूशन और अगर रेडियन में देखें तो कितना होता है, 2 पाई। अभी मैंने बताया था कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है। ठीक है, यानी कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन और कंप्लीट दोनों ही क्या एंगल ही तो है, दोनों क्या है, एंगल ही है। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन तो एक ही चीज होगी ना। तो यानी कि 2 पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 2 पाई इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। 2 पाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। यानी कि 2 पाई, और ये 2 पाई रेडियन है। ठीक है, रेडियन का कोई सिंबल होता नहीं है तो उसको रेडियन लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, रेडियन पूरा लिखना पड़ेगा, 2 पाई रेडियन। और यहाँ पर जो सर्कल बनाया तो इसका मतलब है 360 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब है 360 डिग्री।
ये डिग्री का साइन है, ठीक है। तो 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर। 2 पाई रेडियन किसके बराबर? 360 डिग्री के बराबर। और अगर 1 रेडियन मुझे निकालना है, ठीक है, 1 रेडियन अगर निकालना है तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 360 अपॉन 2 पाई के बराबर। अब पाई की वैल्यू हम 22/7 नहीं रखनी है, ठीक है, 22/7 नहीं रखनी है, ठीक है। 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 360 अपॉन 2 पाई के बराबर, 360 अपॉन 2 पाई के बराबर, ठीक है। इतना डिग्री के बराबर 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है? 360 अपॉन 2 पाई डिग्री के बराबर, ठीक है, 360 अपॉन 2 पाई डिग्री के बराबर, ठीक है। और अगर इसको 1 रेडियन को हम डिग्री में इस तरीके से कन्वर्ट, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ऐसे इसको इस तरीके से 360 डिग्री बराबर कितना होता है? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन बराबर 360, इसको उल्टा लिखिए, 360 डिग्री बराबर कितना? 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन 360 रेडियन, 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। इसको कट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने, ठीक है। इसको भी कट कर सकते हैं, इसको भी कट कर सकते हैं। 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 180 अपॉन पाई डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपको देखने। 1 रेडियन इक्वल होता है 180 अपॉन पाई डिग्री, और 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। तो आप सिंपल चाहे अगर मुझे कोई भी, अब रेडियन को मुझे अगर डिग्री में मेजर करना है तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इस फॉर्मूले से, ठीक है। अगर मुझे निकालना है 15 डिग्री जो है कितने रेडियन के बराबर होगा, तो यहाँ देखिएगा 1 डिग्री बराबर कितना? पाई अपॉन 80 है, 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 80 है, तो 15 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना? 15 डिग्री, 15 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है, पाई अपॉन 180, ठीक है। तो इसको कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा, पाई की वैल्यू पाई रख देंगे, पाई अगर रेडियन में निकालना है, अगर रेडियन में पाई की जगह हम पाई ही रखेंगे, रेडियन में पाई की जगह कितना रखेंगे? पाई ही रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कन्वर्जन, ये हो गया कन्वर्जन, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। अगर हम कुछ एंगल देखें जो हमने क्लास 10th में पढ़ा है, क्लास 10th में हमने 30 डिग्री पढ़ा है ना, 30 डिग्री कितना हो? 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इतने एंगल हमने पढ़े हैं क्या? क्लास 10th में, ठीक है। अगर आज और देखें, ठीक है, और देखें 180, 270 और 360, जरा इनको अगर रेडियन में देखें, इतने एंगल आपको रेडियन में याद होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए? याद ही होने चाहिए, ठीक है। इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे हम, ठीक है, इतने आपको याद होने चाहिए। 30 डिग्री का मतलब होता है पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6, सॉरी, पाई अपॉन 6। 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो 30 डिग्री ये किसके बराबर होता है? पाई अपॉन 6 रेडियन। और 60 डिग्री जो होता है पाई अपॉन 3 रेडियन के बराबर, ठीक है। और 45 डिग्री होता है पाई अपॉन 4 रेडियन के बराबर, पाई अपॉन 4 रेडियन के बराबर। और 90 डिग्री जो होता है वो होता है पाई अपॉन 2 के बराबर, पाई अपॉन 2 रेडियन के बराबर। 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई रेडियन के बराबर। कितना होता है? पाई रेडियन के बराबर। और 270 डिग्री और 360 कितना होता है? 2 पाई होता है। और 273 पाई बाई 2 कितना होता है? 3 पाई बाई 2। और ये 360 तो हमने पढ़ा है अभी। 360 डिग्री कंप्लीट रिवॉल्यूशन किसके बराबर है? 2 पाई के बराबर, ठीक है। तो इतने आपको याद होने चाहिए, 30 डिग्री किसके बराबर? पाई बाई 6। 60 किसके बराबर? पाई बाई 3। 45 जो होता है पाई अपॉन 4। और 90 पाई अपॉन 2। 180 किसके बराबर? पाई रेडियन के बराबर। 273 पाई बाई 2 के बराबर। 360 2 पाई के बराबर। कितना? 2 पाई के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? एंगल हमने, ठीक है, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में भी देख लिया, ठीक है। अब एक्सरसाइज हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज हम कल से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही क्वेश्चन है कि एंगल को रेडियन में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे, ठीक है। तो कल ये एक्सरसाइज आई होप खत्म हो जाएगी, ठीक है। कल ही खत्म हो जाएगी, ठीक है, एक ही दिन में, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, जो है चैप्टर, मेन चैप्टर वो स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ एंगल पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगली एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे तो मेन चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए पसंद नहीं, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।